लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। प्रयागराज माघ मेले के विवाद के बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ की। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए जो हर दम गुस्से और खुन्नस में रहता हो और जो गायों की रक्षा नहीं कर पा रहा हो। ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। ये बिल्कुल अनफिट सीएम है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वो बात कर रहे हैं, आपके जो बातें हैं कि जांच की जाएगी, तो आपको क्या लगता है? हमको क्या लगेगा, जनता कह रही है कि कम से कम उसने जो नेता को ऐसे मौके पे कहना चाहिए कहा, तो कम से कम उतनी बुद्धि तो है। आप भी बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उन्होंने एक वक्तव्य तो दिया जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी। अन्यथा ये तो गलती करें चोरी और चोरी पर सीधा चोरी। एक तरफ तो आप स्थान से वंचित करते हो, भटकों को, महिलाओं को, वृद्धों को, सन्यासियों को मारते पीटते हो, हमारा अपहरण कर लेते हो, और दूसरी तरफ नोटिस भिजवाते हो, नोटिस पर नोटिस भिजवाते हो। ये क्या है? ये सीएम का काम करने का तरीका है। सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अगर सामने हो, तो आप किसके लिए कहना चाहेंगे, किसको सीएम बनना? अरे भाई, ये तो हम क्यों कहेंगे, ये तो आदमी का आचरण स्वयं कहता है। हम तो जब योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था तो सोच रहे थे कि चलो अब गोरक्षपीठ का साधु बैठ गया सीएम की कुर्सी पे, कम से कम गौ माता की रक्षा तो कर देगा। लेकिन ये व्यक्ति तो इतने लंबे समय में इतना बहुमत हाथ में रखते हुए भी गौ माता की जब रक्षा नहीं कर पाया तो क्या करेगा? लाशों पे राजनीति करता रहा। ये केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को, और उनको जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए सोचता तो है। ये तो गलती को भी सही बनाने के लिए काम करता। राजस्थान में ओएमआर शीट मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस गिरोह के खुलासे के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया था, जिसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। उन्होंने आरपीएससी मेंबर्स को भी जेल भेजने का उदाहरण दिया और कहा कि कभी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा बल्कि कार्रवाई की। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में हुई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रही? क्या वो युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती? गहलोत ने अपनी सरकार के समय बेटियों को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए गए प्रमुख फैसलों का भी जिक्र किया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 500 छात्राओं वाले स्कूलों को कॉलेज में बदलने का फैसला लिया गया। इससे बेटियों के लिए हायर एजुकेशन की राह आसान हुई। इसके साथ ही उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित कर बेटियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को मिशन का रूप दिया गया। सांसद इकरा हसन ने भी बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की अपील की। मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में इस्लामिया गर्ल्स एकेडमी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बेटियों को दहेज कम दें लेकिन शिक्षा जरूर दें। सांसद ने कहा कि दहेज कुछ पल की रस्म हो सकती है, लेकिन एजुकेशन जीवन भर का सहारा है। वालिदैन बैठे, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग बच्चियों की पढ़ाई पर खर्च करने में कंजूसी ना करें। चाहे आप इनके दहेज कम कर दे, ना दे दहेज। जो बच्ची डॉक्टर बन जाएगी, जो बच्ची इंजीनियर बन जाएगी, मैं ये वादे के साथ आपसे कह सकती हूँ, उसका दहेज मांगने कोई आपके सामने नहीं आएगा। तो हिम्मत दे अपनी बच्चियों को, हौसला दे और देखिए वो कहां तक निकलती है। आज उनकी बहन
सदन में, इस देश के सबसे बड़े सदन में अगर नुमाइंदगी कर सकती है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से कई बहनें मेरी उसी राह पर आगे बढ़ने का काम करेंगी, अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को, अपने माँ बाप को, उनका नाम रोशन करने का काम करेंगी। तो बस मैं यही। झारखंड में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आदिवासी समुदाय को सनातन धर्म और संस्कृति का मूल आधार बताया। उन्होंने रांची में जनजाति संवाद कार्यक्रम में कहा कि हिंदू धर्म का नाम सनातन है और आदिवासी परंपराएं ही सनातन संस्कृति की नींव हैं। बदलता है वैसे वैसे ऊपर की बातें बदलना, ये बात स्वाभाविक है, लेकिन वो जो एकता है जिससे हम शुरू हुए वो अभी तक कायम है। ऐसा अपना इतिहास है। तो आज हम जिनको हिंदू कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, वो शुरू कैसे हुआ? हिंदू नाम तो बहुत बाद में आया, धर्म सनातन है, लेकिन सनातन धर्म भी कैसे आया? तो उसको खोजने जाते हो तो उसका मूल जंगल और खेती में ही मिलता है। यानी हमारे यहां जिनको आदिवासी कहा जाता है वो हमारे धर्म संस्कृति के मूल है। वेदों का मूल खोजने के लिए जाए तो वहीं जाना पड़ेगा। आज भारत के और आदिवासी समाज में जितने पूजा प्रकार है और जितना विचार है तत्वज्ञान, आपका कोई धर्म नहीं है, ये सरासर गलत बात है। धर्म का अर्थ पूजा करो, तो पूजाएं भी हमारी तब से सबकी चलती आई है। पूजाओं के पीछे वो जो विचार है वो भी तब से चलता है, उसका अनुसंधान करेंगे तो ये सारा उपनिषदों में जो तत्वज्ञान है उससे मिलने वाला है। कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में चर्चा की। कोझिकोड में साहित्य सम्मेलन होने के बावजूद शशि थरूर कोझिकोड में लिटरेचर फेस्टिवल में होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ बातें सामने आई हैं जिन पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है और वे जो भी कहेंगे पार्टी के अंदर कहेंगे। താങ്കൾ പോയില്ല, താങ്കളുടെ അസാന്നിധ്യം വലുതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കൊച്ചിയിലെ പരിപാടിയിൽ താങ്കൾ അപമാനിതനായ തരത്തിലേക്ക് ഒരു ചർച്ച വരുന്നത്. രണ്ടിനുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്? നോക്കൂ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് നേരിട്ട് പറയണമെന്നല്ല. നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ട് മാധ്യമത്തിൽ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കില്ല. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പബ്ലിക്കിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഞാൻ പോയില്ല, ഞാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു, നേരത്തെ അറിയിച്ചു ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന്. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വാക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നു. കോഴിക്കോടേക്ക് വരാനും പോകാനും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥിതി ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പുമായിട്ട് പിന്നെ പാർലമെന്റിലെ എല്ലാ വിധത്തിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിയെ ആ സമയത്ത് കാണാൻ നേതൃത്വത്തിന്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ പറയണം, നല്ലത് മാധ്യമക്കാരുടെ മുമ്പിലല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ എന്റെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവം ഉള്ളതാണോ ഈ എറണാകുളത്തെ ആ ഒരു വിഷമം? അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതിനെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് കൂടി ചേർത്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഞാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരട്ടെ, ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അത് കേരളത്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടതും എന്റെ ഓരോരോ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആ പുസ്തകത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയ്പൂർ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ മുടക്കേണ്ടി വന്നു രാഷ്ട്രീയ ചടങ്ങിന്റെ കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയും മുടക്കേണ്ട വന്ന് ഇവിടെ വന്നതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वादा किया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई कमी नहीं छूटेगी, लेकिन हकीकत इससे उलट है कि एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था
कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18वें रोजगार मेले में नवनियुक्त 61,000 से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को सरकारी सेवाओं के जो अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं, ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण का इनविटेशन लेटर है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इनविटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखा था, लेकिन अब विकास की नई गति आई है। उन्होंने सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया और कहा कि इसकी विस्तृत योजना तैयार की गई है ताकि यूपी का हर जिला रोजगार से भरपूर हो और युवा अपने ही प्रदेश में नौकरी हासिल कर सकें। कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करने का उत्साह मिलेगा। मित्रों, आज देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है और इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है। प्रथम चरण 25-26 में आज 6 जोन का शिलान्यास हुआ। द्वितीय चरण में 6 जोन का लोकार्पण होगा और 30 जोन का शिलान्यास होगा 26-27 में। तृतीय चरण में 27-28 में 30 जोन का लोकार्पण और बचे हुए 39 जोन के अंदर शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगारी से युक्त हो और देश भर में रोजगारी के लिए जाने वाले उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते रोजगारी प्राप्त। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मुंह